नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ करियर और मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम आपके करियर पे भी फोकस करेंगे, जो आपका प्रोफेशन है, जॉब है, बिजनेस है, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। उसके बाद हम मनी पे भी फोकस करेंगे, फाइनेंसेस को लेकर कोई नुकसान हो सकता है, क्या चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, पैसे को लेकर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। हेल्थ के बारे में भी हम देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, बट हाँ, हेल्थ को लेकर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, तो वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। आप सबको पता है करियर और मनी की जो रीडिंग होती है उसमें लास्ट में वन क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करती हूँ। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, वन क्वेश्चन रीडिंग होगी और लास्ट में एंजल डेक के थ्रू निकाला जाएगा आपका एंजल नंबर, एंजल मैसेज, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस रीडिंग में कवर होंगी। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम करिए इस रीडिंग को, क्लेम करिए वन क्वेश्चन रीडिंग को। जो भी एनर्जीज हैं जितनी इकट्ठी कर सकते हैं करिए, कलेक्ट करिए। ठीक है, बोलिए दैट आई क्लेम दी एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव वाइब। ये आप कमेंट सेक्शन में भी क्लेम कर सकते हैं। अपनी तरफ से जितना आप पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं उतना करिए। ठीक है, करियर और मनी की रीडिंग है आपकी ये 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए करियर एंड मनी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर सैजिटेरियस 21 टू 30 नवंबर। सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है करियर को लेकर, मनी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, हेल्थ को लेकर 21 टू 30 नवंबर तक के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर सैजिटेरियस उनके करियर, मनी और हेल्थ को लेकर। ओके, सैजिटेरियस देखिए यहाँ पे एज फार एज मनी इज कंसर्न्ड आई फील थोड़ा ना वेट करने की जरूरत है अभी आपको। अभी जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। मुझे यहाँ पे आपकी लॉयल्टी दिख रही है, डेडिकेशन दिख रहा है काम को लेकर, बट प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। अगर आपको कोई भी चीज करनी है पहले प्लानिंग करो, फिर उसके बाद कहीं पे इन्वेस्ट करो, किसी को पैसा दो, कहीं पैसा लगाओ, कहीं पे कुछ खरीदो, मतलब उसके बाद यू नीड टू गेट गोइंग, बट बिफोर प्लानिंग केयरफुली नहीं। थोड़ा परफेक्ट टाइम का वेट करिए, ये नहीं कि अभी सोचा तो अभी चीज करनी है। सही टाइम का वेट करना जरूरी है। राइट टाइम राइट प्लेस पे ही चीजें होंगी। और कोई भी चीज ना ऊपरी ऊपरी तरीके से मत करिएगा, ऊपरी लेवल पे कि करना था कर लिया, हाँ नाम करना था बस चीज का, नहीं। यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स। थोड़ा आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, थोड़ा डिटेलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज वो अभी आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑल्सो काम को लेकर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नए आइडियाज आ रहे हैं। कोई दिक्कतें थी काम में, चाहे वो नहीं नया प्रोजेक्ट कोई मिलने वाला है, या कोई सच सामने आने वाला है, या क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर। जो भी दिक्कतें थी वो दिक्कतों को आप ओवरकम कर रहे हो। एंड आई फील यहाँ पे आपको बिलीव रखना बहुत जरूरी है कि हाँ मुझे ये चीज मिलेगी। जितना आप बिलीव रखोगे, एक बिलीव सिस्टम बनाओगे ना कि हाँ ठीक है होगा यार, क्यों नहीं होगा, उतनी ही चीजें आपको मिलेंगी एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट इन द एंड। बट क्लियर कम्युनिकेशन रखना जरूरी है अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने बॉस के साथ, बाकी आसपास के लोगों के साथ। और आसपास हो सकता है काफी लोग हों जो आपको हेल्प करना चाहें। मतलब आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है बट क्लैरिटी नहीं है,
कि कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ें, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी रिफाइनमेंट के लिए आप किसी से हेल्प मांगो, कोई आपको हेल्प करे, गाइड करे, मेंटोर करे। बट दिक्कतें खत्म हो रही हैं और नया काम आता दिख रहा है, क्लैरिटी भी आती दिख रही है। आप काफी अपने करियर और पैसे को लेकर ना बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते दिख रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स फायर साइन सैजिटेरियस, तो उसकी वजह से आपको विक्ट्री मिल रही है। आप ऐसी वाइज चॉइसेस कर रहे हो जिसकी मतलब ऐसा कुछ चूज करना या कोई ऐसा डिसीजन लेना जो कि बहुत आपका फायदा कर रहा है, उसकी वजह से लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है, प्रमोशन, अवार्ड, न्यू जॉब ऑफर, स्कॉलरशिप, आपको सारी अच्छी चीजें मिल रही हैं। तो काम और पैसा दोनों में आपको प्रॉपर सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री मिल रही है। जो चीजें आप कर रहे हो, आई फील थोड़ा ये चीज देखने की जरूरत है कि एक डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी कि कैसे डिफरेंट तरीके से करा जा सकता है। जिस तरीके से अभी आप कर रहे हो वैसे तो अचीव नहीं होगा, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना डिवाइन से हेल्प मांगनी पड़ेगी और एक गाइडेंस मांगनी पड़ेगी, और आपको तब समझ में आएगा कि जो मैं कर रहा हूं मे बी थोड़ा ट्रेडिशनल तरीका है ये करने का, और जिस तरीके से मुझे ये चीज करनी चाहिए, जो मेरा गोल अचीव होगा वो होगा मॉडर्न तरीका। मे बी आप मार्केटिंग, प्रमोशनल एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे हो अपने काम को लेकर, मे बी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है आपका, बट मॉडर्न टेक्निक, सोशल मीडिया प्रेजेंस होने से आपका काम बढ़ेगा। So whatever you're doing right now is probably not the best approach to follow. कुछ और है ऑल्टरनेटिव चीज जो आप करके ज्यादा सक्सेस, पैसा, विक्ट्री ज्यादा आपको मिल सकता है। एकदम से डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा रुकिए, पेशेंस रखिए। हेल्थ को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेहनत तो नहीं, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा सर में मतलब थोड़ा हेडेक दिख रहा है, हेडेक हो सकता है। हेडेक के साथ साथ थोड़ा मुझे सर से रिलेटेड चीजें दिख रही हैं। अब वो चाहे सर में चक्कर आना हो या सर में दर्द होना हो, या नॉर्मल कहीं कुछ गिरे तो चोट लग गई, बट मुझे हेड से रिलेटेड चीजें दिख रही हैं, तो उस पे थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करिए सैजिटेरियस। करियर और मनी को लेकर क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर सैजिटेरियस 21 टू 30 नवंबर? करियर को लेकर क्या मैसेजेस हैं, मनी को लेकर क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 21 टू 30 नवंबर? करियर एंड मनी को लेकर गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस। देखिए, पैसे को लेकर ना थोड़ा सा मुझे अनस्टेबिलिटी दिख रही है। चीजें इवन दो अच्छी हो जाएंगी, बिकॉज आप इस तरीके से दिमाग से थोड़ा विजडम अपना यूज करके वाइज चॉइसेस करोगे तो ठीक है, हो जाएगा। बट अनस्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, और वो इसलिए भी हो सकती है क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आप कुछ ऐसा डिसीजन ले लो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो वो एब्रप्ट चेंजेस होंगे डिसीजन मेकिंग में, या कुछ ऐसे डिफरेंट चीज होगी जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस अफेक्ट हो सकते हैं। थोड़ा सा फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा अनस्टेडी हो सकता है। जो भी आपको अचीव करना है सैजिटेरियस, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट डाउन योर गोल्स। जितना आप जर्नल करोगे ना अपने गोल्स को लेकर, उतना ही आपके लिए इजी होगा उनको अचीव करना। और फोकस रखिए, और वन स्टेप एट अ टाइम। ये नहीं कि मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, और पैसा भी, करियर भी, प्रमोशन भी, ये भी, वो भी, फैमिली भी, सारी चीजें इकट्ठी। ठीक है, एक होता है मल्टीटास्क करना विच इज अ गुड थिंग, बट एक होता है चार चीजें कर रहे हैं बट सब में भाग रहे हैं। वन स्टेप एट अ टाइम। इफ यू वांट टू रीच योर ड्रीम्स और रीच योर गोल्स, तो चलिए आगे, बट उनको गोल्स को लिखिए। जितना लिखोगे उतनी ही क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे चाहिए क्या एग्जैक्टली, वरना दिमाग में तो कुछ भी सोचता रहता है इंसान।
आई फील कई चीजों का ध्यान रखा जा सकता था, बट आपने थोड़ा उनको ओवरलुक कर दिया, उन पे ध्यान नहीं दिया, टाइम नहीं था, एनर्जी नहीं थी, जो भी था. सो आई फील देर आर सम रिसोर्सेज दैट यू हैव ओवरलुक्ड, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व हो सकते थे, बट क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया तो इस वजह से प्रॉब्लम मे बी नहीं हो सकते हो फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व. बट यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोई थर्ड पर्सन आ रहा है आपकी हेल्प करने के लिए, आप ताकि आप रिकवर करो जो भी फाइनेंशियल इश्यूज थे, या आप अगर फाइनेंशियल डेट में हो या कोई भी ऐसी चीज है, तो उनको आपको उस दिक्कत से बाहर निकालने के लिए कोई एक थर्ड पर्सन आ रहा है, असिस्टेंस अपनी, हेल्प अपनी ऑफर कर रहा है. देखिए, जो भी सिचुएशन चल रही है अभी सैजिटेरियस, आपका जो काम रहना, कंपोज रहना बहुत जरूरी है, बहुत एसेंशियल है अभी इस टाइम पे, क्योंकि चीजें अभी आपके कंट्रोल से बाहर हैं. आपको लगता होगा कि नहीं अभी ये कर लूं वो कर लूं, कई चीजें होती हैं कंट्रोल में, कई चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो. पैनिक भी अगर करोगे तो भी आप सिचुएशन वर्स ही करोगे, कुछ अच्छा नहीं करोगे. ठीक है, सो अभी लाइक थिंग्स माइट बी बियॉन्ड योर कंट्रोल, बट आपका कंट्रोल है अपने ऊपर. पैनिक करूं ना करूं, काम रहूं कि एकदम से हैसल्ड हो जाऊं, तो एटलीस्ट वो अपने ऊपर कंट्रोल रखिए कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ अगर आपके हिसाब से नहीं हो रहा है जो आपने सोचा था, तो एजिटेट नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, या गुस्सा नहीं होना है. एटलीस्ट वो तो आपके कंट्रोल में है, जो चीज हो गई सो हो गई. तो थोड़ा सा रिलैक्स करना, कंपोज माइंड के साथ, काम माइंड के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज अगर आपके हिसाब से नहीं होती है जो आपने सोची थी, या इस टाइम के विद इन ये हो जाए, या इस सिचुएशन को मैंने स्टेप ए स्टेप बी स्टेप बी स्टेप सी ऐसे सोचा था तो वो ऐसे ही जाए, अगर वो जरा सा भी कुछ चेंज हो जाता है तो यू गेट वेरी हैसल्ड बैफल्ड सब हो जाता है आपका. तो वो थोड़ा सा ना ठीक करिए, कंपोजर लाना जरूरी है. यू कैन नॉट पैनिक ऑल द टाइम just because your career or your finances or your health is not in sync with what you thought. मुझे लगा था ये होगा, बट हो कुछ और रहा है, नहीं है कंट्रोल में, आगे बढ़ो. रेमेडीज में यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, रेकी इन्फ्यूज्ड, ऐसे ही कहीं से भी उठा लें क्लियर क्वार्ट्ज नहीं. एक तो सबसे पहले ऑथेंटिसिटी चेक करनी जरूरी है जिस भी हीलर से उठाएं, और दूसरा उसको रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल उन हीलर को बोलिएगा, मुझसे या किसी और से भी, बट रेकी इन्फ्यूज क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल. और उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको aura cleansing. If you panic a lot and if you get agitated quite often, तो आपको ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है. रेमेडीज मैंने अपनी तरफ से बता दी हैं, कई लोग फॉलो करते हैं रेमेडीज, कई लोग नहीं करते हैं. टैरो कार्ड रीडिंग से आपको सिर्फ गाइडेंस और इंसाइट और कौन से पैटर्न चेंज करने चाहिए वो पता लगता है, उससे चीजें बेहतर नहीं होती हैं. चेंजेस लाने हैं, बदलाव लाने हैं, बेहतर बनाना है जिंदगी को, तो रेमेडीज को फॉलो करना जरूरी है. रेमेडीज को इग्नोर मत करिए प्लीज. अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की. जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको शॉर्ट में बता देती हूँ, जो लोग पुराने हैं वो ये चीज स्किप कर सकते हैं, बट नए लोगों के लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं बताती हूँ. आप जहां पे भी बैठे हैं एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए, जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए. ठीक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, लंबा चौड़ा आंसर नहीं, यस नो वाला क्वेश्चन. रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए. ये क्वेश्चन के पहले पूछ चुके हैं पिछली रीडिंग में, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछे नहीं. रेपिटेटिव नहीं, एवरी टाइम इट हैज टू बी अ फ्रेश न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली. ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए, थोड़ा काम माइंड के साथ ये रीडिंग देखिए, काम माइंड के साथ ये क्वेश्चन सोचिए और कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए. चाहे वो आप कमेंट करके कनेक्शन बिठाएं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम एवरी गुड थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन विद मी, गोइंग टू एंटर माई लाइफ. इस तरीके से कनेक्शन बिठाइए डिवाइन के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ. कनेक्शन बिठाना और कामनेस के साथ रीडिंग देखना बहुत जरूरी है. बहुत सारे लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करते हैं. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क गाइज.
तो थोड़ा सा ना सब्र रखिए, ठीक है, पेशेंस जरूरी है। ओके Sagittarius, आई हैव योर कार्ड विद मी। जो मैंने पहले बोला था, कंपोज्ड माइंड के साथ, रिलैक्स्ड काम माइंड के साथ, ठीक है, फिर कनेक्ट करिए। आंसर टू योर क्वेश्चन इज नहीं, आई फील यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। अपने आप को थोड़ा हील करना है और आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि इस चीज की मुझे जरूरत है और ये नहीं होगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी और पता नहीं क्या होगा, बट आई फील थोड़ा लाइक आगे बढ़ो, आगे आपके लिए और अच्छा फ्यूचर वेट कर रहा है और पॉजिटिव चीजें, और जितना देर तक यहाँ पे अटके रहोगे उतनी देर तक टॉक्सिसिटी में अटके रहोगे। सो यू नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड यू नीड टू हील योर सेल्फ। जो अभी आपने मांगा है वो तो आपको नहीं मिल रहा है, मे बी इट्स नॉट फॉर यू। कई बारी हम अननेसेसरली कई चीजों पे अटक जाते हैं कि नहीं यही चाहिए तो यूनिवर्स कुछ कर नहीं सकता उसमें, आप खुद डिले कर रहे हो। सैजिटेरियस के लिए क्या एंजल नंबर है, एंजल मैसेजेस हैं 21 टू 30 नवंबर के लिए? सैजिटेरियस के लिए क्या एंजल नंबर है, क्या एंजल मैसेज है सैजिटेरियस के लिए 21 टू 30 नवंबर? सैजिटेरियस के लिए क्या एंजल नंबर है, सैजिटेरियस के लिए क्या एंजल मैसेज है 21 टू 30 नवंबर? सैजिटेरियस के लिए एंजल नंबर, एंजल मैसेज। Sagittarius, आपका नंबर है 828, 828, विक्ट्री। बी कंटेंट विद वॉट यू हैव डन। आपने बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं लाइफ में, ठीक है। आप जो भी आपने काम करा, दूसरे को प्यार करना, खुद को प्यार करना, दूसरे के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना, कुछ चीजें सीखना, कोई सच पता लगना, लाइक यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, ठीक है। आपके एंजल्स एक तो सबसे पहले तो वो अपलॉड कर रहे हैं दैट आप अपनी जर्नी में बहुत आगे तक आए हो। मे बी आपको रियलाइज नहीं हो रहा है बट दे आर लाइक जॉब वेल डन, ठीक है। और वो आपको एक एनर्जी भेज रहे हैं, सेलिब्रेटरी एनर्जी, कि भाई बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये जर्नी कवर करी है, अभी तक बहुत अच्छा किया। उनको आपको दिखाना है कि हाँ मैं ये आपकी जो एनर्जी है मैं ये रिसीव कर रहा हूं या कर रही हूं। हाउ? बाय थैंकिंग योर सेल्फ आउट लाउड राइट नाउ। अपने जहां पे भी बैठे हैं तो कमेंट करिए या खुद जहां पे भी बैठे हैं बोलिए, आई थैंक माई सेल्फ, आई गिव क्रेडिट टू माई सेल्फ कि मैंने ये जर्नी बहुत अच्छे से कवर करी, मैंने चीजें सीखी, अमल करा, कई चीजों में वर्कआउट करा, कई चीजों में वर्कआउट कोई चीज नहीं करी। सो आई थैंक माई सेल्फ फॉर बीइंग कंसिस्टेंट इन दिस जर्नी, ठीक है। चाहे आप अकेले खड़े होकर डांस कर लीजिए, गाना गा लीजिए, अपने घर में कोई फेवरेट हैप्पी सॉन्ग है आपका, बट फील द डिवाइन फ्लो थ्रू यू। वो एनर्जी आपके थ्रू फ्लो कर रही है जो एंजल्स ने आपको भेजी है, जिसमें आप अपने आप को थैंक यू बोल रहे हो, चाहे गाना गा रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, बट अपने आप को थैंक यू बोल रहे हो। वो करिए, बिकॉज विक्ट्री आपकी हो चुकी है। क्रेडिट अपने आप को दीजिए। ये नहीं सोचिए कि कितनी चीजें और अचीव करनी बाकी हैं। जो गो थ्रू करा है, कितनी चीजें, अच्छा बुरा, उसको लेकर कौन थैंक यू बोलेगा अपने आप को कि हाँ मैं यहां तक पहुंचा या पहुंची। सो 828, 828 आपका एंजल नंबर है सैजिटेरियस। तो गाइज ये थी आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए अपने जितने फ्रेंड्स से या फैमिली मेंबर्स से या एक्वेंटेंस से, कॉलीग से, जिनसे भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं,
और ये मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता रहता है। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब। जितना मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब हाइप का बटन क्लिक करेंगे, मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, आपको गाइड कर पा रही हूँ, वैसे ही मैं बाकियों को भी हेल्प कर पाऊंगी। और इन अ वे वो मुझे मोटिवेट भी करेगा और मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, लाइक आई हैव डन समथिंग, और मैंने वो चीज अचीव कर ली। और ज्यादा लोगों तक पहुंचना, जो कि मेरा एम है, और ज्यादा लोगों तक पहुंचूं ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊं। आप कमेंट्स करिए ताकि आप इन एनर्जीज को क्लेम कर सकें, कनेक्शन बिठा सकें। आप कोई भी पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लिखिए, बताइए मुझे, यूनिवर्स को, कि आप क्या चाहते हैं। या फिर आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में रिसेंटली आपने क्या मैनिफेस्ट करा है। ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ एक ग्रैटिट्यूड शो करो आप डिवाइन को कि हाँ ये मैंने मैनिफेस्ट करा, ये चीज मुझे अभी रिसेंटली मिली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिवाइन। वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बट एंगेज करिए। जितना आप एंगेज करेंगे मेरे साथ, मुझे हेल्प करेंगे, मेरा चैनल और बढ़ेगा और मैं बहुत खुश होंगी। ठीक है, तो इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए आप सब। ओके, थैंक यू, बाय।